मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवाना में कार्यरत हूँ। बीए पार्ट प्रथम के राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर में स्वतंत्रता का हम अध्ययन करेंगे और उसमें हम स्वतंत्रता में जैसे उसका महत्व है उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। रिची के अनुसार जीवन के अधिकार के बारे बाद साधारणतः स्वतंत्रता के अधिकार का नाम लिया जाता है और बहुत से व्यक्तियों के लिए प्राथमिक और सबसे अधिक आवश्यक अधिकार है। स्वतंत्रता के महत्व के बारे में हम कहें तो स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण संभव है। प्रसिद्ध विद्यावेत्ता पालकीवाला के शब्दों में, मनुष्य सदा ही स्वतंत्रता की बलिवेदी पर सर्वाधिक बहुमूल्य बलिदान देते रहे हैं। संक्षेप में, स्वतंत्रता आदि मानव जाति का अंतिम लक्ष्य नहीं तो सदा ही उसकी प्रेरणा का अंतिम स्रोत यही है। डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी के अनुसार आदर्श दृष्टिकोण से मनुष्य की स्वतंत्रता की खोज मानव इतिहास की केंद्रीय धारा और मनुष्य मात्र की सर्वश्रेष्ठ आशंका रही है। मैजिनी के अनुसार स्वतंत्रता के अभाव में आप अपना कोई व्यक्तित्व पूरा नहीं कर सकते हैं, अतएव आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है और जो भी शक्ति आपको इस अधिकार से वंचित रखना चाहती है उससे जैसा भी बने अपनी स्वतंत्रता छीन लेना आपका कर्तव्य है। स्वतंत्रता का अर्थ परिभाषा के रूप में देखें तो स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी की लिबर्टी शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, जो लैटिन भाषा के लिबर से निकला है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता के दो पक्ष हैं, एक पक्ष है नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा पक्ष है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता यानी बंधनों का अभाव, यह नकारात्मक स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करता है। स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, बशर्ते कि इनसे दूसरे व्यक्ति की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा न पहुंचे। 1798 ईस्वी की मानवीय अधिकार घोषणा में यही कहा गया है कि स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे व्यक्तियों को आघात न पहुंचे। शीले के अनुसार स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। मैकेंजी के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण को संक्षेप में इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं कि प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। राज्य का क्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता मर्यादित होती है। कम से कम शासन करने वाली सरकार सर्वोत्तम है। विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत उत्तम है। सरकार द्वारा प्रायोजित संरक्षण की व्यवस्था अनुपयुक्त है। किंतु स्वतंत्रता का यह अर्थ भ्रमात्मक है। इस प्रकार की स्वतंत्रता रॉबिन्स क्रूसो जैसे व्यक्ति को ही मिल सकती है, जो एक निर्जन स्थान पर अपनी साथी फ्राइड के साथ एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा था। सभ्य समाज में ऐसी स्वतंत्रता संभव नहीं है। बंधनों के पूर्ण अभाव में स्वतंत्रता स्वेच्छाचारिता या उच्छृंखलता में बदल जाएगी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग कर ही नहीं सकता। स्वतंत्रता के जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, जैसे गेटल ने कहा है कि गेटल के अनुसार स्वतंत्रता का समाज में केवल नकारात्मक स्वरूप ही नहीं वरन सकारात्मक स्वरूप भी है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जो वह करना चाहे, बशर्ते वह किसी अन्य मनुष्य की समान स्वतंत्रता का हनन न करे। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने अथवा उन वस्तुओं का उपभोग करने की शक्ति है जो करने अथवा उपभोग करने योग्य है। यानी कि लास्की के अनुसार स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। स्वतंत्रता को वास्तविक बनाने के लिए इस पर उचित प्रतिबंध आवश्यक है। समाज एवं व्यक्ति के हितों में
कोई विरोध नहीं है। राजनीतिक व नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव में निरर्थक है। स्वतंत्रता इस नकारात्मक और सकारात्मक रूप का दृष्टि में रखते हुए स्वतंत्रता के दो तत्व कहे जा सकते हैं। न्यूनतम प्रतिबंध। स्वतंत्रता का प्रथम तत्व यह है कि व्यक्ति के जीवन, प्रशासन और समाज के दूसरे तत्वों की ओर से न्यूनतम प्रतिबंध होने चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने विचार और कार्य व्यवहार में अधिकाधिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। व्यक्तित्व विकास हेतु सुविधाएं। स्वतंत्रता का दूसरा तत्व यह है कि समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व विकास हेतु अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अतः स्वतंत्रता की परिभाषा करते हुए ये कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता जीवन की ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो। स्वतंत्रता का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। स्वतंत्रता की परंपरागत या आधुनिक उदारवादी अवधारणा में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की व्याख्या को स्वीकार करती है। स्वतंत्रता के बुजुर्ग धारणा में अविश्वास, आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण या सामाजिकरण ही स्वतंत्रता का सार है। शासन पर साम्यवादी दल का एकाधिकार स्वतंत्रता के हित में। समाजवाद के विरोधियों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होना संभव नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता तो राज्यविहीन समाज में ही संभव है, ऐसा मार्क्सवादी दृष्टिकोण मानते हैं। स्वतंत्रता के संबंध में प्रतिपादित मार्क्सवादी दृष्टिकोण एकांगी ही है। व्यवहार के अंतर्गत समाजवादी राज्यों में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं को बहुत अधिक सीमित कर दिया गया है। समाजवादी राज्यों को स्वतंत्रता की दृष्टि से आदर्श स्थिति नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्रता के प्रकार। फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू ने कहा है कि स्वतंत्रता के अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा शब्द हो जिसके इतने अधिक अर्थ होते हों और जिसने नागरिकों के मस्तिष्क पर इतना प्रभाव डाला हो। प्राकृतिक स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता प्रकृति की देन है। रूसो के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, किंतु स्वतः वह बंधनों में बंधा हुआ है। इसी प्रकार डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा जंगली जीवन की स्वतंत्रता का दूसरा नाम है। प्राकृतिक अवस्था से तात्पर्य है कि मनुष्य सदा से स्वतंत्रता का पुजारी रहा है। वह स्वभाव से स्वतंत्रता प्रिय है। स्वतंत्रता स्वाभाविक है और यह राज्य की देन नहीं है। स्वतंत्रता इस अर्थ में प्राकृतिक है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास तथा सामाजिक कल्याण के लिए वह वांछनीय है। ग्रीन, लास्की और रिची आदि विद्वानों ने इसी अर्थ में प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिनका संबंध केवल उसके ही अस्तित्व से हो। मिल के अनुसार मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है। नागरिक स्वतंत्रता। जो स्वतंत्रता मानव को समाज से प्राप्त होती है वह नागरिक अथवा सामाजिक स्वतंत्रता कहलाती है। गेटल के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेष अधिकारों कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और उनकी रक्षा करता है। नागरिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में जीवन की सुरक्षा, स्वामित्व, कानून के सम्मुख समता, जीवार्जन तथा विचार स्वतंत्र आदि से संबंधित अधिकारों की व्यवस्था की जाती है। राजनीतिक स्वतंत्रता यानी पॉलिटिकल लिबर्टी। राजनीतिक स्वतंत्रता तात्पर्य उन अधिकारों से है जिनके द्वारा नागरिकों को अपने देश के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिलता है। गिलक्रास्ट के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र का ही दूसरा नाम है। राजनीतिक स्वतंत्रता वह है जिसमें प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का अधिकार हो, चुनाव में खड़े होने का अधिकार हो, सार्वजनिक पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार हो तथा शासन की नीति पर रचनात्मक आलोचना करने का अधिकार हो। आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी, यानी आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की आर्थिक दशा ऐसी होनी चाहिए जिसमें वह स्वाभिमान के साथ बगैर कष्ट के अपने जीवन और अपने कुटुंब के जीवन का निर्वाह कर सकता हो। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है आर्थिक सुरक्षा। लास्की ने लिखा है कि आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक आदमी को इतनी सुरक्षा का अवसर हो कि वह अपने जीविकोपार्जन को पर्याप्त अर्थवत्ता दे सके, अर्थात बेकारी और अभाव के सतत भय से जो व्यक्तित्व की अन्य शक्तियों को चार
सार्थक मुक्ति हो, आगामी कल की आवश्यकताओं के दबाव से मेरी सुरक्षा होनी चाहिए। GDH कोहल के शब्दों में आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता कोरी कल्पना है। नैतिक स्वतंत्रता, मॉरल लिबर्टी। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से होता है जिसमें वह अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। नैतिक स्वतंत्रता से आशय है कि मनुष्य को अपने चरित्र और अपने मस्तिष्क का विकास करने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। कांट ने इसे विवेकपूर्ण इच्छा की स्वतंत्रता कहा है। प्लेटो, अरिस्टो, ग्रीन, बॉस्के व कांट ने इस बात पर बल दिया है कि नैतिक स्वतंत्रता से ही मनुष्य का विकास संभव है। धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस लिबर्टी। धर्म का संबंध व्यक्ति को अंतःकरण से होता है। किसी व्यक्ति को एक धर्म विशेष के पालन के लिए बाध्य करना स्वयं में एक अधार्मिक कार्य है। प्रत्येक मनुष्य को स्वेच्छानुसार किसी भी धर्म को स्वीकार करने, उसका पालन करने, पूजा अर्चना करने इत्यादि की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य को सभी धर्मों को समान मानना चाहिए। किसी विशेष धर्म के प्रति पक्षपात नहीं करना चाहिए। राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नेशनल लिबर्टी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ स्वराज यानी स्वाधीनता से है। इस स्वतंत्रता का संबंध राष्ट्रीय निर्णय के सिद्धांत से है, जिसका अर्थ यह है कि प्रत्येक राष्ट्र सामूहिक रूप से बाह्य तथा आंतरिक मामलों के प्रबंध में पूर्ण स्वतंत्र हो, उस पर किसी बाहरी व्यक्ति का आधिपत्य अथवा नियंत्रण न हो। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मूल मंतव्य है कि कोई राष्ट्र अपने जीवन तथा संस्कृति का पूर्ण विकास तब तक नहीं कर सकता जब तक स्वतंत्र न हो। इसलिए एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर अपना आधिपत्य जमाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं हो सकता। वस्तुतः राष्ट्रीय स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता का आधार होती है। इस अध्याय में इतना ही। इसके पश्चात स्वतंत्रता का अगले अध्याय में हम उसके आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है और राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता पर आधारित है। इसके अलावा हम स्वतंत्रता के संरक्षण या दशाओं का जो पॉइंट है उसका अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात हम स्वतंत्रता कानून का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।